आज हम करने लगे नीलोफर का रिव्यू। ये बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड ईगरली अवेटेड फिल्म है जिसके अंदर फवाद और माहिरा हैं। हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए थे और आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी जो सिनेमा था वो प्रिटी मच आई थिंक इट वाज फुल। मैं एक बहुत स्पेसिफिक तरह की सोच रख के फिल्म देखने के लिए गई। इट वाज गोइंग टू बी एन ओड टू लाहौर, विंटर इन लाहौर, ओल्ड स्कूल रोमांस, कॉन्वर्सेशन, फवाद एंड माहिरा टुगेदर। फवाद एंड माहिरा से they made this because they wanted to show people, young people now, that love still exists. बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती थी, बहुत कुछ मुख्तलिफ तरह से किया जा सकता था, but overall what we saw, मुझे I was interested in it. फवाद से ही लाहौर की सर्दियों के बारे में पूछा गया. He told a very sweet story. औरत काट के जब कोई रिव्यू करना होता है ना, तब हम पाकिस्तानी मूवी सिनेमा में इकट्ठे देखने जाते हैं. मौला जट के अंदर हमने क्रिटिसाइज भी किया था उसकी एक्टिंग को, ये बहुत बेहतर थी. इसके अंदर मुझे रीमा को तो ये लगा कि बहुत छोटी थी, मुझे लगा कि कुछ चीजें जो है वो बहुत ड्रैग, लेकिन ये जरूर है कि वाकई विजुअली इट वाज वेरी अपीलिंग. थ्रू आउट द मूवी मैं सोच रही थी कि व्हाट्स बॉदरिंग मी अबाउट द फिल्म, देयर इज समथिंग दैट्स बॉदरिंग मी. वो नताशा आपको बताएगी कि टेक्निकली क्या इशू था, बट ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगी कि देखें अच्छी मूवी थी. आपको एक दफा जरूर जाकर देखनी चाहिए, जस्ट फॉर यू नो फवाद, माहिरा एंड लाहौर. अच्छा, हम जब बैठे थे देखने के लिए तो रीमा बेचारी जो है ना वो परेशान से मुंह के साथ कहती प्लीज वॉच विद एन ओपन माइंड. कुछ मसले थे. जो सबसे पहला मसला था जो मैं अक्सर कहती हूँ कोई भी पाकिस्तानी फिल्म देखते हुए, कि वो फिल्म नहीं होती, वो ड्रामा होता है, लंबा खिंचा होता है. बड़ी स्क्रीन की कुछ डिमांड्स होती हैं, ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं होता. फिल्म बनाने के लिए क्रेन्स जरूरी हैं, फिल्म बनाने के लिए बड़ी जरा थोड़े से बड़े स्केल पे सोचना जरूरी है. आप हर जगह कैमरा रख के उसको फिल्म का फ्रेम नहीं बना सकते. आई थॉट माहिरा के कैरेक्टर को और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था. कॉमेडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिड नॉट लैंड. एक क्लास जो बहुत अच्छी थी, द म्यूजिक. आई थॉट द म्यूजिक वाज रियली ब्यूटीफुल. इफ यू लाइक फवाद एंड माहिरा तो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच. हेलो, वेलकम बैक टू अर्थ कार्ड. आज हम करने लगे नीलोफर का रिव्यू. ये बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड ईगरली अवेटेड फिल्म है जिसके अंदर फवाद और माहिरा हैं, और ये अमार रसूल ने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है. और ये पूरी फिल्म जो है ये लाहौर में शूट हुई है. इसका बहुत बेदर्दी से काफी सालों से इंतजार हो रहा था. ये शायद 2019 में प्रोडक्शन में गई थी और उसके बाद कोविड की वजह से डिले हुई, लॉकडाउन की वजह से डिले हुई, और उसके बाद डिले होती रही और आज 6 सालों बाद फिल्म हमें देखने को मिल गई है. तो कल हम देखने गए थे मूवी. बेनजीर आज हमारे साथ नहीं है, वो गई हुई हैं कहीं पे इस्लामाबाद के आसपास कहीं पहुंची हुई हैं, और वहां पे उनका इंटरनेट बहुत पैची है, तो इसलिए बेनजीर हमारे साथ गई भी नहीं, तो वो रिव्यू का इसलिए भी हिस्सा नहीं है. हम तीनों गए थे और हमारे साथ बिलाल भी गए थे, मैमल के हस्बैंड भी गए थे, और हम चारों ने मूवी देखी. और क्योंकि हमारी टिकट्स का पे किया था रीमा ने, रीमा को मैं पहला चांस. हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए थे और आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी जो सिनेमा था वो प्रिटी मच आई थिंक इट वाज फुल. पहले मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता ही आ रहे थे, हमारी जो आदत है. और एक और बात मैं कहूंगी बिफोर टॉकिंग अबाउट द फिल्म, लोग बहुत बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, गिगल कर रहे थे. एंड आई नो फवाद माहिरा को स्क्रीन पे देखना इतनी देर बाद, लेकिन मेरे लिए, मैं बहुत एक सीरियस व्यूअर हूँ, मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे जो लोग बार बार हंस रहे थे. एनीवे, टू द फिल्म नाउ, मैं कहूंगी कि मैं एक बहुत स्पेसिफिक तरह की सोच रख के फिल्म देखने के लिए गई थी. मैंने बहुत क्लोजली फॉलो की प्रमोशंस, सो आई हैड अ सेंस ऑफ व्हाट दिस फिल्म वाज गोइंग टू बी अबाउट. It was going to be an ode to Lahore, winter in Lahore, old school romance, conversation, Fawad and Mahira together. ये सब था. तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि बहुत धूम धड़क्का और बहुत ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट होंगे इसमें. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी इसी तरह की एक स्वीट सी फिल्म विच Fawad and Mahira say they made this because they wanted to show people, young people now, that love still exists and this old school idea of romance is not something we should, totally give up on. तो इस perspective से I know मुझे actually फिल्म अच्छी लगी. I found it very sweet. I found it very innocent. बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती थी, बहुत कुछ मुख्तलिफ तरह से किया जा सकता था, बट ओवरऑल what we saw, मुझे आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट एंड मैं एंगेज रही. मुझे बिल्कुल ड्रैग नहीं लगी, बल्कि मुझे लगा थोड़ी छोटी थी फिल्म, कुछ चीजें बेहतर एक्सप्लोर हो सकती थी. फवाद और माहिरा की जो रिलेशनशिप बिल्ड किस तरह हो रही थी, और जो बाद में उनका एक आता है प्रॉब्लम
वो एक दूसरे को कन्फ्रंट अगर करते या कुछ उनकी बातचीत होती, अगर वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, आई वुडंट हैव हैड अ प्रॉब्लम विद इट। मुझे लगा फिल्म छोटी थी, मुझे थोड़े से 10-15 मिनट और मिल जाते। मेरे लिए एक जो बहुत अच्छी चीज थी, आई नो आप लोग इससे शायद एग्री नहीं करते, क्लीशे लगा कुछ लोगों को, लेकिन आई लव्ड हाउ दे शोड लाहौर विंटर में। लाहौर, वो स्वेटर्स, और दे डिडंट जस्ट स्टिक टू द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी या पुराना लाहौर, उन्होंने हमें नए रेस्टोरेंट्स भी दिखाए। जो माल रोड पे फवाद एक वॉक करते हैं, हमें लेके जाते हैं उस पूरी सड़क पे, मुझे आई वॉज टोटली इन्वेस्टेड इन दैट सीन। मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। लाहौर में इस तरह की फिल्में कम दिखाते हैं। पुराना साइड ऑफ कोर्स हवेलियां भी थी और पर वो नैरो गलियां भी थी, जो एक क्लीशेड पोर्ट्रेयल होता है, लेकिन आई थॉट इट वाज डन वेरी ब्यूटिफुली। एक चीज मैं कहूंगी कि जहां पे आई वाज अ बिट लेट डाउन, वो था डायलॉग। क्योंकि ये फिल्म मुझे रिमाइंड की, जो कॉन्वर्सेशन ड्रिवन रोमांटिक फिल्म्स होती हैं, सबसे पहले आता है मेरी फेवरेट जो ट्रिलॉजी है, बिफोर सनराइज, सनसेट एंड मिडनाइट। उसमें ऐसा है, दो लोग बाय चांस इनकाउंटर होता है, वो बातचीत के जरिए एक दूसरे में इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं, दे फॉल इन लव एंड वो बार बार मिलते रहते हैं, एंड इट्स नथिंग एल्स हैपेंस, इट्स जस्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट डे टू डे लाइफ, अबाउट व्हाट दे थिंक ऑफ थिंग्स, देयर वर्ल्ड व्यूज, देयर पैशंस, यू नो व्हाट देयर फियर्स, एवरीथिंग। मुझे इसमें वो कम में नजर आया। मुझे लगा जो कॉन्वर्सेशन थी वो थोड़ी सी सुपरफिशियल फोर्स थी। इट वाज अगेन वेरी स्वीट। I found Mahira's smile very sweet throughout. Fawad was looking really, really good. और राइटर का किरदार और थोड़ा सीरियस, और जिस तरह उनकी आवाज है, उनके लिए भी आप फिल्म, फवाद माहिरा के लिए भी फिल्म देख सकते हैं। पर वो जो कॉन्वर्सेशन था ना, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बिफोर सनराइज सनसेट के बाद देयर वाज अ लॉट दैट मैं इसके बारे में सोचती रही। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूंगी डायलॉग ऐसा था जो विच स्टेड विद मी। उनकी केमिस्ट्री स्टेड विद मी, उनके विजुअल स्टेड विद मी, उनकी स्माइल्स, उनकी इंटरैक्शंस, बट नॉट देयर कॉन्वर्सेशन। तो फॉर अ कॉन्वर्सेशन ड्रिवन फिल्म, दैट फॉर मी वाज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। सो इट कुड हैव बीन रिटन बेटर। इसके अलावा मुझे एक और चीज अच्छी लगी, वो जो एक बात होती है कि भारत में, मैं शायद फवाद अपने बारे में भी बात कर रही हूँ, क्योंकि फवाद ने जो एक फिल्म की रिसेंटली, उस पर बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म हुआ, उस पर बहुत ज्यादा एक बैकलैश आया। तो इस फिल्म में थोड़ा सा भी उसको टच किया गया है कि हम अपने हीरोज को, अपने स्टार्स को स्टार्स तो बना देते हैं, बट स्टार्स रहने नहीं देते। इतनी स्क्रूटनी से उनको, उन पे होती है, और उनको आप इजिली गद्दार, ट्रेटर डिक्लेयर कर देते हो, खास तौर पे अगर भारत से कुछ जुड़ा मामला हो। आई थॉट दैट कमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और फवाद ने शायद उनके ऊपर जो हुआ उसके, अगर पहले लिखा नहीं गया था तो थोड़ा फोरशैडोइंग थी, लेकिन वो मुझे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी। बट ओवरऑल आई वाज वाचिंग इट विद अ स्माइल। आई व्हेन इट फिनिश्ड आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दैट्स माय रिव्यू एज अ फैन, एज अ फवाद माहिरा फैन। अच्छा मैमल, आप अब आ जाए। अच्छा, एक तो ये कि रीमा, वाकई रीमा की स्माइल थ्रू आउट रही उस मूवी के। स्टार्ट में भी रीमा ने हमें कहा कि वॉच इट विद एन ओपन माइंड, इंटरवल में भी कहा, और एंड में भी पूछा। और हम लोगों ने एक्चुअली वाकई बड़े ओपन माइंड के साथ देखी। एक तो मैं पाकिस्तानी मूवी काफी अरसे के बाद जो है सिनेमा के अंदर, और हमें हम सब औरत काट के जब कोई रिव्यू करना होता है ना, तब हम पाकिस्तानी मूवी सिनेमा में इकट्ठे देखने जाते हैं। तो मैं इतनी रेगुलर उस तरीके से नहीं देखती। ये है कि बहुत सारे लोग जो एक्चुअली फवाद और माहिरा का जो कपल है, वो एक ड्रामा से, हम सफर से जो जिस तरह से स्टार्ट होता है। अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी हम सफर नहीं देखा, मैंने सिर्फ क्लिप्स वगैरह देखे हुए हैं। मैंने ओह, मैंने जो है माहिरा का एक ही ड्रामा देखा होगा, हम कहा के सच्चे हैं, वो वाला देखा था। उसके अलावा मैंने एज अच्छा। सच माहिरा को कभी वो ड्रामा नहीं। और मौला जट मैंने उनकी देखी थी। मौला जट के अंदर हमने क्रिटिसाइज भी किया था उनकी एक्टिंग को, ये बहुत बेहतर थी इस रोल के अंदर। और शायद ये रोल भी एक जरा थोड़ा डिफरेंट भी था। हम्म। इसके अंदर कोई पंजाबी भी नहीं बोल रही थी भाई, एक उनका जरा कैरेक्टर भी बबली और जिस तरह का उनका बनाया हुआ था वो था। लेकिन इसके अंदर मुझे, रीमा को तो ये लगा कि बहुत छोटी थी। मुझे लगा कि कुछ चीजें जो है वो बहुत ड्रैग, कुछ कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा ड्रैग हुई हैं। उनको छोटा किया जा सकता था, उनको जरा क्रिस्प बनाया जा सकता था, ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए। अगर थोड़ा और छोटा कर देते, क्रिस्प कर देते, तो मूवी की पेस थोड़ी सी बेहतर बनाते। मूवी थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन ये जरूर है कि वाकई विजुअली इट वाज वेरी अपीलिंग।
काफी चीजों में दरअसल जो लाहौर की सर्दी और वो जो सारा ऐसा रीमा बात करी वो दिखाते हैं। अब तो सच्ची बात है उस तरह की सर्दी भी नहीं मिलती देखने को स्मॉग। स्मॉग की वजह से। हम तो अब सोचते ही हैं उस तरह की सर्दी के बारे में कि कोई बंदा मैं एक वॉक कर छोटी सी ले। बात करूं यहाँ पे, छोटी सी, क्योंकि मैं इंटरव्यूज उनके बहुत फॉलो कर रही थी। फवाद से ही लाहौर की सर्दियों के बारे में पूछा गया। ही टोल्ड अ वेरी स्वीट स्टोरी। इस पर्सपेक्टिव से भी मैं फिल्म देखी हाँ थी। ही सेड इन द विंटर ऑफ 1998, एक रेस्टोरेंट है लाहौर में, इसी तरह फॉगी सर्दियां थी, वन विंटर नाइट फॉग में ही मेट हिज वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। ओह सदफ अच्छा। पहली बार उन्होंने देखा। सो ही सेड उनकी एक रोमांटिक यादें हैं, बट उन्होंने कहा आजकल हमारे बच्चे विंटर में फॉग नहीं स्मॉग एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आप कह रही ये हैं। यही रीमा, वो मैं कह रही हूँ कि वो जो हम्म। सर्दी दिखाई है वो एक्चुअली जरा सो पुराने जमाने नॉस्टैल्जिक। का हाँ। वो इसीलिए दिखाई गई क्योंकि हमें भी बहुत याद आती है हमारे बचपन हमारी जवानी की सर्दियां लाहौर की। लेकिन ये अब नहीं है, अब आप मास्क के साथ निकले या आप निकले ही ना। तो एनीवे सो ये चीजें थी कुछ उसके अंदर, जिस तरह मैंने कहा एडिटिंग की बात। अब वैसे तो नताशा आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज बताएंगी क्योंकि एक्चुअली थ्रू आउट द मूवी मैं सोच रही थी कि व्हाट्स बॉदरिंग मी अबाउट द फ्रेम, देयर इज हम्म। समथिंग दैट्स बॉदरिंग मी। वो नताशा आपको बताएगी कि टेक्निकली क्या इशू था। वो जब उन्होंने नताशा ने मुझे कहा कि मेहमल ये तुमने नोट किया ये इस तरह, फिर मैंने कहा यस दैट्स समथिंग दैट आई थॉट वाज बॉदरिंग मी। लेकिन जिस तरह मैं आपको ड्रैग की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रीमा, जो मॉर्निंग शो था। अच्छा एक तो खैर मुझे नहीं समझ आई कि हाँ। वो जो मॉर्निंग शो था वो सारी दुनिया क्यों एक साथ देख रही थी। वो कौन सा मॉर्निंग शो ऐसा है जो कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वो थे इतने फेमस मंसूर अली खान की पूरी दुनिया थी उनमें इंटरेस्टेड। लेकिन नॉट लाइक द राइटर्स वी नो। और वो जो दो बैठे थे उनमें से कौन थे, क्या उनका बैकग्राउंड, मैंने तो जाहिर है तो थोड़ा सा तो मैंने बताया था लेकिन एनीवे। तो एक तो वो उसका जो सेट है उस पे भी नताशा आपको बताएगी कि वो सेट क्या होना चाहिए था और क्या था। लेकिन जो दूसरी चीज है वो कन्वर्सेशन इतनी ड्रैग करी थी कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं देख भी रही हूँ ये मॉर्निंग शो तो मैं बदल दूं, मैं स्विच कर लूंगी चैनल, आई मूव ऑन टू अनदर चैनल। तो ये उसका मैं एडिटिंग की मैं ये भी। बात करें कि कुछ चीजें ऐसी थी। अच्छा कुछ चीजें ऐसी थी कि विच डिडंट इवन मेक सेंस। बता टीका ओडी का तो खैर उनका रोल तो बहुत छोटा था हम्म। लेकिन एक कन्वर्सेशन में वो कह रही आई टेक केयर ऑफ इट, इस तरह के वो कुछ कहती है कि समझ ही नहीं आती वो किस कॉन्टेक्स्ट में और फिर क्या हम्म। करती हैं। वो बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ चीजें छोटी छोटी वो जुड़ नहीं रही थी। बट ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगी कि देखें अच्छी मूवी थी, आपको एक दफा जरूर जाकर देखनी चाहिए जस्ट फॉर फवाद बाहरा एंड लाहौर। डायलॉग जिस तरह अभी रीमा ने बात की वाकई इन्होंने शायद इंस्पिरेशन भी ली होगी ये जो ट्रिलॉजी जिसकी रीमा ने बात की है, लेकिन डायलॉग उस तरह से नहीं थे, डीप नहीं थे। मतलब आप एक अगर शायर राइटर के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं, आप इस तरह की पोइट्री की बातें हो रही हैं महफिलें हो रही हैं, तो कुछ तो डायलॉग के अंदर कोई डीप चीज होनी चाहिए, कोई बात ऐसी होनी चाहिए। बहुत सारे मिसिंग लिंक्स भी थे बैकग्राउंड के बारे में, बहुत सारी चीजों के हमें भी नहीं समझ आई मूवी देखने के बाद भी कि क्या चीज ऐसे हुआ। तो जाहिर है मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाह रही, वो हम बाद में कभी जब आप देख लेंगे मूवी तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एनीवे सो ये मेरे थे पॉइंट ऑफ व्यू। नताशा के कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू थे जो आई होप कि वो सबको बताएंगे कि क्या चीज मुझे भी बॉदर करी थी जो नताशा ने एक्चुअली मेंशन। हम्म। अच्छा हम जब बैठे थे देखने के लिए तो रीमा बेचारी जो है ना वो परेशान से मुंह के साथ कहती प्लीज वॉच विद एन ओपन माइंड। तो मैंने कहा यस यस 100% आई वॉच इट विद एन ओपन माइंड। और मैं बीच में बहुत ऐसी जगहें थी जहाँ पे मुझे एक झलक नजर आई उस फिल्म की जो ये फिल्म होनी चाहिए थी। एक वो रेलवे वाला सीन था। सॉरी मैं अपनी बिल्ली को जरा साइड पे कर लूं। तो जिसकी वजह वो से रेलवे नताशा वाला की आंखें ऊपर होती हैं, ये वो बिल्ली है बाय द वे व्यूअर्स, यू कैन सी। एनीवेज वो नहीं हटी। बहरहाल रेलवे वाला सीन था। मेरा ख्याल था कि उसके अंदर एक झलक नजर आई थी कि ये फिल्म क्या होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है जहां पे वो वॉल्टन एयरपोर्ट पे जो बात वो दोनों करते हैं वो बहुत अच्छा सीन था। और भी बहुत सी चीजें थी लेकिन कुछ मसले थे। जो सबसे पहला मसला था जो मैं अक्सर कहती हूँ कोई भी पाकिस्तानी फिल्म देखते हुए कि वो फिल्म नहीं होती, वो ड्रामा होता है लंबा खिंचा हुआ। वो टेली प्ले होता है जो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है। बड़ी स्क्रीन की कुछ डिमांड्स होती हैं। बड़ी स्क्रीन आपसे खास किस्म का फ्रेम मांगती है। वो फ्रेम हमें नहीं मिला इस फिल्म में। जो बात महमल कह रही है कि जो मैंने महमल को कही वो ये थी कि मेरा ख्याल है मैंने शायद गलत गिना, 7 या 8 सीन्स के अलावा आपको कहीं भी एक्टर पूरे नहीं नजर आ रहे। वो इतने नजर आ रहे यहाँ से लेके कमर तक, मिड शॉट जिसे हम कहते हैं, मिड शॉट मिड शॉट मिड शॉट मिड शॉट। वो हर जगह आपके ऊपर यूं करके मिड शॉट में 2 चेहरे, एक चेहरा, 3 चेहरे, जो भी, लेकिन वो मिड शॉट में वो चीज इससे बढ़, तो ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब जो वो शॉट था माल रोड पे चलने वाला,
उनका दिल टूटा हुआ है, वो माल रोड पे चल रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर वो पीछे माल रोड की खूबसूरत सी दुकानें नजर आ रही हैं, वो पुराने प्लाजे, वो सिखों के बनाए हुए, वो हिंदुओं के बनाए हुए खूबसूरत बिल्डिंग्स वो नजर आ रही हैं। लेकिन फवाद की लोनलीनेस जो है ना, वो नहीं नस उस तरह पोर्ट्रे हो रही, वो आनी थी अगर आप या उनको दिखाते हो। वो ऊंचा आपका क्रेन शॉट होना चाहिए था जो दिखाता है फिल्म बनाने के लिए। क्रेन्स जरूरी हैं फिल्म बनाने के लिए, बड़ी जरा थोड़े से बड़े स्केल पे सोचना जरूरी है। आप हर जगह कैमरा रख के उसको फिल्म का फ्रेम नहीं बना सकते। तो एक तो ये मेरी चीज हो गई, प्रॉब्लम ये था कि जब मैं उसको थ्रू आउट देख रही थी तो मुझे एक जगह बीच में थोड़ी हैबत भी फील होना शुरू हो गई, क्योंकि वो टीवी का फ्रेम था जो बहुत बड़ी स्क्रीन पे आपको प्रेजेंट किया जा रहा था। ये टीवी पे ये फ्रेम बहुत खूबसूरत लगता है, ये एक इतनी बड़ी स्क्रीन पे बुरा लगना शुरू हो गया था। आपके ऊपर वो दोनों करेक्टर्स जो है वो बस यूं हैं और आप उन्हें देख रहे हो, एंड देयर इज नो सेंस ऑफ वॉचिंग अनदर रियलिटी, कि आप एक पूरी दुनिया नहीं देख रहे हो, नहीं, आप सिर्फ दो करेक्टर्स को देख रहे हो। तो एक तो मुझे ये थोड़ा सा टेक्निकली लगा। दूसरा, मुझे ये लगा कि फिल्म को बहुत रूथलेसली एडिट करना चाहिए था। ये मैं मानती हूँ कि लाहौर एक बहुत खूबसूरत शहर है, और अंदरून शहर वगैरह लाहौर का बहुत खूबसूरत है। अगर आप एक फिल्म मेकर हो तो आपका दिल करता है कि आप उसको दिखाओ उस तरह से। पर इतना ज्यादा हो गया कि वो फिल्म की कहानी को उससे नुकसान होना शुरू हो गया। मुझे नहीं समझ आया कि ये विलन जो है, ये जो मैंने सिर्फ 3 सीन्स में देखे हैं, ये मंसूर अली खान से इतने जेलस क्यों हैं? ठीक है। उस और अरे इन्होंने नहीं नहीं, बताया वो तो उन्होंने, आए एक हैं, वो उनको कोई उसने उसकी मोटिवेशन बेइज्जती नहीं है। कर दी ना। हाँ, वो और बेइज्जती करती, वो थोड़ी देर हमने सुन ली, उससे पहले वो क्यों इतनी बातें नास्टी कर रहे थे गौहर के करेक्टर को। क्योंकि ही इनके बिकेम ऊपर सो सवाल फेमस, जाए तो वो भी स्टेब्लिश नहीं हुआ। जेलिसी, जेलिसी थी हाँ, ना बिकॉज जेलसी क्यों मंसूर। है, वही अच्छा। स्टेब्लिश हो रहा ना, क्या वो खुद एक हाँ कामयाब ठीक है। राइटर है? क्या हम्म वो खुद एक बेकार राइटर है? उनको कभी कामयाबी नहीं मिली, उनको वन हिट वंडर थे। नथिंग। आपको उन्होंने जबानी जो बताया, आपको स्क्रिप्ट ने कहा कि बस ये हम्म जेलस है, और आपको कहा कि मानो इस बात को। और अच्छा, वैसे वो एक तो दो ये चीजों से जेलस थे, एक वो उनकी राइटिंग से जेलस थे, दूसरा इसलिए भी जेलस थे कि जी खवातीन इनको बहुत पसंद women करती loved हैं। him। ये बात हाँ, उन्होंने बार बार कही। वो हम्म अच्छा, वो मुंह से कह रहे थे ना, ये आपको दिखाया नहीं जा रहा था, फिल्मों में दिखाओ भाई, फिल्म में दिखाना चाहिए, इतना बोलना नहीं होता। कैन आप आई दिखा से दो। समथिंग, कैन आई से समथिंग, मुझे लगता है कि सम ऑफ दिस कुड हैव बीन इंटेंशनल, क्योंकि वो चाहते थे हम फोकस माहिरा और फवाद पे करें, उनकी कॉन्वर्सेशन पे करें। ये सब बाकी कैरेक्टर्स वो कंप्लीटली इरेलीवेंट एंड नॉट एज इम्पोर्टेंट एज देयर सीन्स टुगेदर। शायद तो ये इंटेंशनली भी किया हो गया हो कि आपने बाकी कैरेक्टर्स के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया, बिकॉज इन द लार्जर जो सोच रहे थे वो फवाद और माहिरा पे फोकस करना चाह रहे थे शायद। उसके अंदर भी देखा रीमा, अगर एक करेक्टर जो है वो आपके दोनों मेन कैरेक्टर्स को जुदा कर देता है अपनी एक कन्वर्जेशन से, तो उसको हमें थोड़ा सा तो बताओ भाई, इस बंदे की मोटिवेशन पीछे क्या है, कुछ तो दिखाओ, ये अच्छा, कैसे इतना आई सब। एक्चुअली अंडरस्टूड इट, बट आई कैन सी आपको क्यों आई उससे लग रहा है। ठीक। आई जस्ट थॉट कि उन्होंने बस मुंह से बोला है तो आप एक्सेप्ट कर हम्म लो, बस जेलस है। ठीक है, हम्म क्यों जेलस है, उसकी अपनी क्या हिस्ट्री हमें नहीं पता। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये था कि उसी खूबसूरती को लाहौर की दिखाने के लिए उनके रोमांस को मेरे अंदाजे से, मैं मतलब क्या, 1 घंटा 10 मिनट शायद सिर्फ उनके रोमांस को एस्टेब्लिश किया गया। उतनी देर में और बहुत सी चीजें एस्टेब्लिश हो सकती थी। आई थॉट माहिरा के कैरेक्टर को और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था, कि वो डिसेबिलिटी के हम्म साथ रह रही है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। ये मुझे बहुत अच्छी लगी चीज मूवी की, वो बेचारी नहीं हम्म थी। हम्म ठीक है, वो एक बेचारी नहीं बनाई थी, वो एक पथेटिक सा करेक्टर नहीं था जो दीवारों में टकरा रहा है हम्म और रो रहा है और हर वक्त आंसू भर के बैठा हुआ है। वो एक कॉन्फिडेंट हैप्पी सी लड़की थी। बट उसकी डिसेबिलिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था। मैं ये नहीं समझ आई थी कि इस डिसेबिलिटी ने इसको कैसे शेप किया है। ठीक है, वो एंड हम्म में क्यों इतना एकदम से ज्यादा रिएक्ट करती है, ये नहीं एक्सप्लोर हुआ। मेरे ख्याल में ये भी एक्सप्लोर नहीं हुआ कि जो फवाद की नाइट, दिस इज नॉट अ स्पॉइलर, ये बिल्कुल पहले सीन में वो बता देते हैं कि फवाद की एक वाइफ थी जो फौत हो गई हैं, और उनके लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी। वो वाइफ का करेक्टर एंड में एक बहुत बड़ा वो बन जाता है, या कैटलिस्ट बन जाता है हम्म कुछ वोटों के लिए, कुछ उनके बारे में गलत अफवाहों के लिए। लेकिन उसका भी हमें कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं दिया, बस वो थी और वो मर गई, और इन्होंने किताब लिख दी। तो मुझे लगता है कि फिल्म की जो हम्म कहानी थी उसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ डालने के लिए, और हमें उसके अंदर थोड़ा सा लेके साथ जाने के लिए, उस दैट्स डेप्थ में ट्रू। कुछ कुर्बान की गई चीजें लाहौर की मोहब्बत में। मैं समझती हूँ उस लाहौर की मोहब्बत को, हम लाहौरी हैं, हम समझते हैं। लेकिन मेरा ख्याल था वहां पे देखते हुए कि यार थोड़ा सा तो और बताओ, और ये कि हम्म फिल्म थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी, ये मेरा ख्याल है। बट अरे हैविंग सेड दैट, इफ यू हम्म लाइक फवाद एंड माहिरा, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। आई वाज सरप्राइज्ड बाय माहिरा,
मैं इतने सॉरी, ज्यादा इसमें गाने एक चीज और जो वगैरह बहुत इरिटेटिंग थी, सॉरी सॉरी, एक सीन था जिसमें सॉरी। टूर गाइड जो है ना, वो हाँ वो गाइड वो, इरिटेटिंग। नहीं नहीं, उसके अंदर जो एक चीज थी कि वो बार बार फोन आ रहा फोन है, साइलेंट क्यों नहीं करती? हाँ ये, मतलब कि वो टूर गाइड भी इरिटेट हो गया, हम भी उतने हम्म इरिटेट हो गए थे कि हम्म भाई आप फोन या सुन ले या आप साइलेंट कर हम्म ले। मतलब ये या कौन सी दुनिया में होता है कि आपके बजे जाने बजे जाने अब बजे जाने, और साइलेंट। आप और बाकी लोगों को बेचारा टूर गाइड जो वो टूर दे रहा है बता रहा है उसका एक्चुअली। साइलेंट बटन ये शायद जिस स्टक तरह, हो गया हो, नहीं मेरा ये कभी कभी रीमा, स्टक हो जाता रीमा ये जो बात है, जिस तरह आपने कहा ना कि सिनेमा के कुछ एटिकेट्स होते हैं, जिस तरह है। एक्चुअली हाँ वाकई सही बात। थ्रू आउट वो कुछ लोग थे जो हंसी जाए, एंड पर हाँ तो कहता बहुत आपको इरिटेटिंग। डायलॉग पे कंसंट्रेट करने के लिए आप सोच हम्म रहे थे कि कहाँ से आवाज आ रही है, क्यों आ रही है, लोग क्यों हंस रहे हैं, मतलब आप अपनी कन्वर्सेशन बाद में कर ले सिनेमा के। हम्म तो उसी तरह वो फोन कॉल थी कि भाई साइलेंट कर लो फोन, खुदा का वास्ता है, ट्रू। या उठा लो और कॉल, मुझे ना कॉल ब्लॉक कर फिर। या या तो ये कुछ चीजें अच्छा, इसके I अंदर थी you're right. अजीब सी। I thought the comedy most of the times did not land. I did not हाँ, really enjoy it. The jokes were तो not very funny. But एक क्लास जो बहुत अच्छी थी, the music. I thought the music was really beautiful. The songs were really beautiful. अली सेठी का भी एक जब गाना आता है मैं, और जब फवाद का वो after the heartbreak that song, I found it really really beautiful. And वो जो है गाने मैं अब भी सुन रही हूँ. So I think they'll stay with us even after the film is not showing in cinemas. So I thought that was one good thing. Another good thing. ये फिर फैन ऑफ फवाद तो आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए, फिर फैन ऑफ Hmm. माहिरा तो आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। आप अपने ओपिनियंस खुद बना लें। कभी कभार हमारे साथ ये हो जाता है, मैं एटलीस्ट फॉर मी, कि मैंने इंडस्ट्री में इतने साल काम किया हुआ है, हाँ और वो फ्रेमिंग और टेक्निकल इशू, एडिट नहीं अच्छा हुआ, यहाँ कट लगना चाहिए था, ये चीजें बड़ा क्राउड कर देती हैं। ये चीजें बहुत बॉदर कर देती हैं हमें देखते हुए। बहुत सी चीजें आप इंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज आप इन चीजों में फंसे होते जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं साथ साथ। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। बट आई ऑल्सो थिंक कि एट सम पॉइंट ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप जो फिल्में बना रही हैं वो टेली प्ले नहीं होने चाहिए। true. टेलीप्ले लोग नहीं देखने जाते हैं, ठीक है, टेलीप्ले टीवी के मीडियम का होता है। आप जो बना रहे हो वो डेफिनेटली डेफिनेटली फिल्म होनी चाहिए, उसकी फिल्म वाली सोच बनाएं, उसको एडिट करें। दूसरा ये कि हर चीज रूथलेसली, रूथलेस, सॉरी एक सेकंड, बदतमीज बिल्ली, हाँ फिर से। और एक लास्ट चीज ये कि हर चीज जो आपने शूट की है वो फिल्म में डालने की जरूरत नहीं है। अगर उससे कहानी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तो आप ना डालें। मसलन वो एक कबूतरों वाला सीन था, मेरी तो समझ से बाहर था कि ये क्यों यहाँ आया, बस क्योंकि शूट हो गया तो यहाँ आ गया। मेरे नजदीक तो ये वहां नहीं होना कबूतरों वाला ठीक। जो सीन था, वो ब्राउन हाँ कबूतर ना बेचारा। उसकी जगह थोड़ी शायद माहिरा और फवाद, मैं तो यही कहूंगी नीलोफर और मंसूर के बीच में आई वुड हैव लाइक टू सी मोर कॉन्वर्सेशन। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, शायद मैं ही हूं, आई लव्ड द इंटिमेसी बिटवीन देम। दे डिडंट हाँ, शाई अवे फ्रॉम शोइंग फिजिकल बस इंटिमेसी और बड़े जो अच्छे हमारी फिल्मों तरीके में से हम दिखाई ज्यादा, है और दे रीमा। वर ब्यूटिफुल हाँ, सीन, दे वर सो सो गुड। तो मुझे ये भी बहुत खुशी हुई दैट उन्होंने बहुत ही आपको उस तरह नहीं दिखाया दूर, इवन दो विजुअली इम्पेयर्ड थी नीलोफर, दे शोड दैट शी वाज अट्रैक्टेड टू मंसूर एंड शी एक्सप्रेस्ड हर अट्रैक्शन। सो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी फिल्म के बाद। तो खैर ये हमारा रिव्यू था नीलोफर का। हम्म। बेनजीर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, वरना वो भी बता देती हैं कि उनको कैसा लगा था उसको बट बिल्कुल नहीं अच्छी लगनी थी, मुझे लगा उसको बिल्कुल नहीं अच्छी लगनी थी, उसको सबसे ज्यादा क्रिटिकल होना था। अच्छा, आपको हम्म अगर हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो आप प्लीज बताइएगा। फिल्म जरूर देखें, फिल्म जरूर देखें, और उसको बताएं हमें कि आपको कैसा लगा। आप हम्म कमेंट करें सोशल मीडिया पे। फिल्में देख के उनके ऊपर बोलने से ज्यादा अच्छा आप इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्चुअली क्रिटिकल फिर एक एनालिसिस हम्म होगा। आप दूर से देख के कह दो कि फिल्म अच्छी नहीं होगी या ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैंने नहीं देखने जाना, आपकी आई यू नॉट हेल्पिंग। अगर आप चाहते हो कि अच्छी जबरदस्त फिल्में बने तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक दफा जाके सिनेमा में देखो, और हम्म फिर आप उसको, आपका सबका सोशल मीडिया पे सबके अकाउंट्स होते हैं, आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो कि क्या खराब हो रहा है उसमें या क्या अच्छा हुआ, मोर ऑफ दिस एंड लेस ऑफ दिस। ये बहुत जरूरी होता है, ये फीडबैक आपकी इंडस्ट्री को बहुत हेल्प करेगी। सो एनीवेज, अगर आपने देख लिया मूवी तो प्लीज हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, हम्म और बताएं कि हम तीनों में से कौन ठीक था कौन गलत था। So do let us know what is your opinion about Nilofer. And thank you for watching औरत कार्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, and we'll see you next week. Thank you.